देश की सबसे धनी महानगर पालिका ने साल 2024-25 के लिए 59,954 करोड़ 75 लाख का अनुमानित बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट से 7,335 करोड़ ज्यादा है। बजट में खास बात यह है कि इस बार बीएमसी ने कोई भी टैक्स न तो बढ़ाया और न ही लगाया है। बजट में इस बार स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने प्रशासक के तौर पर लगातार दूसरी बार बजट पेश करते हुए दावा किया कि मुंबई करों के सुझावों पर अमल करने की कोशिश की गई। 59,954.75 करोड़ के बजट में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण और साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 31,774.59 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2018 तक जो बीएमसी थी एक नागरिक सुविधा देने वाली एक एजेंसी थी, जहाँ बिजली, पानी, सड़क साफ करना, कचरा उठाना। परंतु उसके बाद में 2018 में ये कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद में आज जो पायाभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उसका लाखों करोड़ में काम चला गया है। उसमें अतः सबसे पहले वही जो कोस्टल रोड है, मुंबई कोस्टल रोड, मरीन ड्राइव, प्रिंसेस फ्लाईओवर से लेके वर्ली जो बांद्रा सीलिंग कनेक्टर है वर्ली तक, उसका 19 फरवरी को आपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों से उसका उद्घाटन होने वाला है और 20 फरवरी से रोड वो आपकी नागरिकों के लिए खुली हो जाएगी। बजट में बीएमसी अस्पतालों में मुख्यमंत्री जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के तहत मरीजों को मुफ्त और सस्ती दवाई देने का दावा किया गया है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन जो मुंबई और राज्य के बाहर रहने वाले हैं, उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो हमारे बंबई के जो नागरिक हैं, जो बीएमसी के हद में रहते हैं, उनके लिए हम प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अभी अगर कोई आदमी कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई इंदौर से आके यहाँ पे किए में इलाज करवाता है, उसको हम फ्री को करें। हमारा दायित्व उसके लिए नहीं है। हमने पूरे देश भर का ठेका नहीं उठाया हुआ, हमारा ठेका सिर्फ बंबई शहर का है। तो अगर कोई आदमी आज इंदौर, सूरत, कोई रायपुर, कोई बेलगांव से आके बोलता है गेम में कि मेरा सारा सर्जरी फ्री करो, इलाज फ्री करो, वो गलत बात है। उसकी हम स्टडी करवा रहे हैं कि जो आउटसाइड मुंबई सिटीजन्स होंगे, उसका उनको बेनिफिट नहीं देंगे हम जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी का, उनको हम डबल चार्ज लगाएंगे। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए भी कई कदम उठाने की बात है। शहर को क्लीन, ग्रीन और जीने की चाहत लायक बनाने की कोशिश का भी दावा किया गया है। बीएमसी देश की ऐसी पहली महानगर पालिका है जिसने स्टार्टअप प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपनाई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। जो भी स्टार्टअप कंपनीज है, जो सिविक प्रॉब्लम्स है, भले वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, आईटी सेक्टर के लिए हो, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स है उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं। हालांकि बीएमसी में विरोधी दल नेता रह चुके रवि राजा का दावा है कि बजट में सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, नया कुछ नहीं दिया गया है। पिछले साल जो आपका 92,000 करोड़ का डिपॉजिट था, आपने 8,000 करोड़ रुपया उसमें से निकाला और इस साल आपने बजट में दिखाया है कि आप 11,000 करोड़ रुपया रिजर्व फंड से पैसा निकालने वाले, यानी 2 साल में 20,000 करोड़ रुपया आप रिजर्व फंड से निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी, फाइनेंशियल खतरे की घंटी महानगर पालिका का अब आरंभ हो गया है और आने वाले दिनों पर मुझे लगता है जो 25-26 का जो बजट होगा, वो बजट माइनस में जाएगा, ऐसा यहाँ पर मुझे लगता है। और ये बजट जो है उदासीन है। मुंबई कर का इस बजट में कोई भी नयापन नहीं है, कोई भी अच्छा काम दिखाने वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और ये बजट जो है हमेशा की तरह जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम ये बजट है। मुंबई करों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार के बीएमसी के बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही कोई नया टैक्स बढ़ाया गया है। शायद इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और मुंबई में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 36 सीटें हैं। आखिर वोट का सवाल जो है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।